हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका स्टडी विद रिदम यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक वीडियो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एक शॉर्ट ट्रिक, जिसमें आपको बताऊंगा कि कैले हैमिल्टन थ्योरम में हम इक्वेशन कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। एक है लॉन्ग मेथड, एक है शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि आप इससे अपना टाइम बचा सकते हो। इसके लिए आपके पास होना चाहिए एक साइंटिफिक कैलकुलेटर। चलो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। कैले हैमिल्टन थ्योरम को लेके पहले आपको मैं लॉन्ग मेथड बताऊंगा कि कैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करके हम इक्वेशन बना सकते हैं। देन आपको लास्ट पे ये भी सिखाऊंगा कि शॉर्ट ट्रिक से आप कैसे बना सकते हो। तो अगर आप सीधा शॉर्ट ट्रिक सीखना चाहते हो तो लास्ट पे चले जाओ। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है कि मेथड क्या है प्रॉपर, तो आप स्टार्ट से देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। कैले हैमिल्टन थ्योरम है हमारे पास, इसमें हमको इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो दोनों तरीके से देखेंगे। फर्स्ट हम लॉन्ग मेथड भी देखेंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करके कैसे कर सकते हैं। दूसरा हम देख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक, जो कि मैं प्रेफर करूंगा कि शॉर्ट ट्रिक ही यूज करो, क्योंकि अगर आप डिटर्मिनेंट पूरा सॉल्व करते हो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, जिससे आपको एग्जामिनेशन में बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसलिए दोनों करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट के साथ भी हम सॉल्व करके देखेंगे और लास्ट में एंड तक वीडियो देखो। एंड पे आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे कैले हैमिल्टन थ्योरम में हम इक्वेशन को इजिली शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैले हैमिल्टन थ्योरम सिर्फ हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए यूज करते हैं। मतलब मैट्रिक्स होना चाहिए n इंटू एन का, यानी अगर इस टाइप का मैट्रिक्स है 2/2, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। 3/3 का 3 3 2 1 2 4 8 9 6, ये है 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है इक्वल होनी चाहिए, तब कैले हैमिल्टन थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम में सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखें। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है a माइनस लैम्डा i का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। यह है बेसिक चीज जो हमको पता होनी चाहिए कैले हैमिल्टन थ्योरम में, कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है। तो इसी के बेसिस पे हम आगे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और क्यूबिक या क्वाड्रेटिक जिस टाइप का भी हमारा मैट्रिक्स है उस हिसाब से हम इक्वेशन बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें हमको पता होना चाहिए कि a क्या है, i क्या है और लैम्डा क्या है। लैम्डा तो पता है आपको, वेरिएबल रहेगा। a है इसमें मैट्रिक्स जो गिवन होगा क्वेश्चन में। आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स में 1 हो और बाकी जगह 0 हो। 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरीके से बनेगा। अगर वैसे ही 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम कब यूज़ करेंगे? जब 3/3 का मैट्रिक्स हमको दिया होगा क्वेश्चन में। तो 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होगा। इतना समझ में आ गया? ये था बेसिक चीज़। अब हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से। एक मैट्रिक्स गिवन होगा हमारे पास क्वेश्चन में a, तो उसके बेसिस पे हम इसको यूज करके इक्वेशन बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमारे पास a मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन में, जो कि ये है। अब हमने इसको सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू कैले हैमिल्टन थ्योरम और इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले लेट करेंगे कैले हैमिल्टन थ्योरम की इक्वेशन को a माइनस लैम्डा i इज इक्वल्स टू 0। डन, इतना ठीक है। a की जगह मैट्रिक्स ये डालेंगे, i की जगह मैंने आपको बता दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और लैम्डा की जगह लैम्डा वेरिएबल रहेगा सेम। तो a की जगह हम मैट्रिक्स डालते हैं 2 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 1 2। इसका डिटर्मिनेंट माइनस लैम्डा की जगह लैम्डा और i की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बताओ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने का डालेंगे हम? 3/3 का, क्योंकि हमारे पास गिवन मैट्रिक्स 3/3 का है। ये हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिया। नाउ इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास सेम -1 2 -1 2 -1 1, और लैम्डा को सबसे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 की जगह लैम्डा, बाकी जगह 0। लैम्डा 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 0 0 0 0 0 0, और ये बीच में माइनस। दोनों को माइनस करेंगे तो बन जाएगा एक हमारा मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट 2 माइनस लैम्डा, यहाँ भी 2 माइनस लैम्डा, यहाँ भी 2 माइनस लैम्डा। डायरेक्ट माइनस कर रहे हैं एलिमेंट बाई एलिमेंट। आपको पता होगा माइनस कैसे करते हैं मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे रहेगा सेम -1 1 -1 -1 1 -1, इसका डिटर्मिनेंट। ये है हमारे पास पूरा मैट्रिक्स जिसका हमको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है और इक्वेशन फाइंड करनी है। तो दो मेथड हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बोल दिया। फर्स्ट हम इसको लॉन्ग तरीके से पूरा इसको डिटर्मिनेंट सॉल्व करके देखते हैं, देन आपको लास्ट में बताऊंगा इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। आप एग्जामिनेशन में शॉर्ट ट्रिक यूज करना ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत बड़े होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसको डिटर्मिनेंट के तरीके से सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं? एक एलिमेंट को पकड़ा और उसके रो और कॉलम का हमने
बंद किया और जो बच गया उसका माइनर निकालना है, मतलब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। और सेकंड में हम ऐसे सेकंड एलिमेंट को पकड़ेंगे, इसको क्लोज करेंगे, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस। ये आपको डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो आपको आता होगा, तो हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है नॉर्मली, बट ये लंबा मेथड है, देखते हैं हम लाइन बाई लाइन। तो सबसे पहले इस वाले एलिमेंट को पकड़ेंगे 2 माइनस लेमडा, और अंदर ब्रैकेट में क्या होगा, इसको क्लोज किया, इसकी मल्टीप्लिकेशन माइनस इसकी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा माइनस माइनस 1 इंटू माइनस 1, क्या हो गया 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया तो हो गया 1। देन सेकेंड एलिमेंट को पकड़ेंगे और बीच में क्या होता है, फर्स्ट में अगर प्लस आया तो सेकेंड नंबर पे माइनस आता है, तो ये माइनस का 1 है, और यहाँ पे अपना माइनस जो हमने सेकेंड वाली टर्म में लिखना था वो दोनों माइनस होके हो जाएगा प्लस ओवरऑल, तो यहाँ आ जाएगा 1। तो ये आप कैलकुलेशन देख लेना कैसे की मैंने, क्योंकि ये आपको आती होगी बेसिक चीज़ें। तो नॉर्मली हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इस टाइप से ये आते जाएगा, ये हो गया हमारा। देन इसको सॉल्व करते हैं हम धीरे धीरे स्टेप वाइज, इसको सॉल्व करेंगे, देन एक एक स्टेप वाइज पूरा आपको सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ, शॉर्ट में नहीं कर रहा मैं, तो आप चेक करते रहना। तो ये हम लास्ट में इस वाले मेथड को नहीं पकड़ेंगे, हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे जो हमको यूज़ करनी, बट आया कैसे ये भी पता होना चाहिए आपको। तो आप ये खुद से ट्राई करते रहो, क्योंकि इसमें क्या सीन है, अगर थोड़ी सी भी आपको साइन की गलती हो जाती है तो पूरे का पूरा क्वेश्चन आगे एरर मार सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हो गया अपना, अब इसको सॉल्व करेंगे स्टेप वाइज पूरा। 2 माइनस लैम्डा 4 माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1। तो कहीं पे भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वहाँ पे सॉल्व करेंगे। फ़िलहाल आप ये सॉल्व करो खुद से भी, कहीं भी डाउट आता है मैच नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये रही हमारी इक्वेशन। देखो अब इतना काम अगर हम शॉर्ट ट्रिक में करें तो नॉर्मल सी बात है, वो बेस्ट रहेगा हमारे लिए। तो ये हमको सॉल्व करते करते बहुत टाइम लगेगा। तो ये हो गया अपना, ये तीसरा वाला भी है, इसको ये हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, अब ये सेम हम लिखेंगे यहाँ पे, प्लस लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 प्लस लैम्डा, डन। और अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 8 माइनस 4 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 4 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा। दिस वन लास्ट में पूरे को ओपन कर देते हैं। 8 माइनस 4 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2, इस पूरे का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट में है, क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है, तो प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब माइनस प्लस लैम्डा, सॉरी ओके, ये वाला मिस हो गया, ये भी यहाँ पे आएगा, माइनस 2 प्लस लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 प्लस लैम्डा, और इसको लास्ट में यहाँ पे भी आ जाएगा, प्लस लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 प्लस लैम्डा। सबको सॉल्व करना है। सबसे पहले लैम्डा क्यूब का तो सिंगल है ना, लैम्डा क्यूब। अब देखेंगे लैम्डा स्क्वायर वाले कितने, ये 3 है लैम्डा स्क्वायर वाले, ठीक है, तो प्लस 6 2 है तो 6 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। देन पकड़ लिया हमने लैम्डा वाले, इन सबको सॉल्व करेंगे जितने भी लैम्डा वाली टर्म्स हैं, तो ये ओवरऑल हो जाएगा 4 12 माइनस 3 करेंगे तो ये आ गया माइनस 9 लैम्डा, ठीक है। कांस्टेंट टर्म्स कितनी है, प्लस 2 एक माइनस 2, ये तो कैंसिल, बच गया बाकी कांस्टेंट 8, और ये 2 हैं, हो गया -4, 8 माइनस 4 हो गया 4, तो प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बनी। तो क्यूबिक वाली टर्म को हम पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो पूरी आप सारी इक्वेशन में साइन चेंज कर दो। ये बन गया प्लस का लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई इतनी मेहनत करने के बाद। ये तो मैंने फास्ट किया तब जाके इतना टाइम लगा। जब आप सोच के एक स्टेप करोगे आपको पता चल जाएगा कि बहुत टाइम खा रहा है ये हमारा, और एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
अब हम इसको वेरीफाई करेंगे कि हमारी इक्वेशन ठीक है या गलत विथ शॉर्ट ट्रिक। तो अब शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं हम कैसे होगा। शॉर्ट ट्रिक में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसके लिए आपके पास होना चाहिए एक साइंटिफिक कैलकुलेटर, जैसे और ज़्यादा फास्ट आप कर सकते हो। चलो शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। शॉर्ट ट्रिक में हमारे पास गिवन मैट्रिक्स होना चाहिए, देन आगे इक्वेशन कैसे बनेंगी ये क्यूबिक, आपको शॉर्ट ट्रिक में बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी मैट्रिक्स लिख लेता हूँ जो गिवन था। तो ये है हमारे पास मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में गिवन था। हमको बनानी इक्वेशन, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक में इक्वेशन का फॉर्मूला लिख लेता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। तो पहली टर्म रहेगी लैम्डा क्यूब, क्योंकि पता है अगर आप क्यूबिक इक्वेशन बना रहे हो तो सबसे पहले क्यूब वाला आएगा, फिर क्वाड्रेटिक मतलब स्क्वायर वाला आएगा, देन लैम्डा की पावर 1 वाला आएगा, देन कांस्टेंट टर्म आएगी। तो लैम्डा क्यूब रहेगा अकेला। और ये चलेगा कैसे, पहली टर्म होगी प्लस की, दूसरी माइनस की, तीसरी प्लस की, चौथी माइनस की। ठीक है, लैम्डा क्यूब वाली प्लस की, देन लैम्डा स्क्वायर वाली माइनस की, लैम्डा वाली प्लस की और कांस्टेंट वाली माइनस की। ये आपको एक सीक्वेंस याद रखना है कि प्लस माइनस। ठीक है, तो लैम्डा क्यूब वाली हमने प्लस की लिख ली। देन होगा माइनस का, इधर समथिंग आएगा और साथ में होगी मल्टीप्लाई लैम्डा स्क्वायर। समथिंग मतलब यहाँ कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, जब आप कोई इक्वेशन बनाते हो तो इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म आई है। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म कैसे फाइंड करेंगे, यही हमें फाइंड करना है शॉर्ट ट्रिक में। तो यहाँ पे हो जाएगा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, एज सिंपल एज दैट। देखो शॉर्ट ट्रिक में कितना इजी है। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से इसमें, 2 2 2, इन तीनों का सम करो, यहाँ पे लिख लो, वो यहाँ पे आ जाएगा। बहुत इजी ट्रिक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये आप सीख लो। तो ये देख सकते हो डायरेक्ट यहाँ पे 6 आ गया, और सेकंड टर्म जो माइनस का था इसलिए यहाँ पे -6 आ रहा है। ठीक है, आगे फॉर्मूला देखे तो तीसरा किसका आ रहा है, लैम्डा के साथ वाला प्लस, लैम्डा के साथ प्लस, और यहाँ पे भी समथिंग होगा और लैम्डा यहाँ पे होगा। यहाँ पे किसका सम होगा, सम ऑफ माइनर्स अलोंग डायगोनल। डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके माइनस निकालने। अगर 2 का निकालेंगे तो इसको क्लोज किया, इसको सॉल्व किया, इस वाले 2 का निकालेंगे, इसको क्लोज किया, इसको सॉल्व किया, 3 का निकालेंगे तो इसका क्लोज करो, इसको सॉल्व करो, तीनों का माइनस निकाल के उनका सम कर दो, वो यहाँ पे आएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, लास्ट में माइनस का आगे आएगी एक कांस्टेंट टर्म जो क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट ए का, पूरे का डिटर्मिनेंट, ये इसका डिटर्मिनेंट आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से इजीली फाइंड कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। तो चलिए धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, 2 + 2 + 2 कितना होता है, 6 होता है, मतलब 6 लैम्डा स्क्वायर, डन, प्लस सम ऑफ माइनस अलोंग डायगोनल, तीनों के माइनर हम रफ में फाइंड कर लेंगे। इस वाले 2 का माइनर 2 × 2 -1 × -1, मतलब 4 -1 × -1 क्या हो गया, 1, क्या आ गया ये 3, पहला माइनर 3, दूसरे का माइनर, इस वाले को क्लोज करो, इनको मल्टीप्लाई करो और इनको माइनस कर दो। ठीक है, 2 को क्लोज किया, ये पूरी रो कॉलम क्लोज, 2 × 2 4, -1 × 1 1, ये भी 3, फिर इसको क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, 2 2 जा 4, -1 × -1 क्या हो गया, 4 -1, सेम ये भी 3, 3 माइनर्स आ गए डायगोनल एलिमेंट्स के, 3 3 3, तीनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, सिंपल 9 आ गया, और लैम्डा साथ में, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, लास्ट में निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम साइंटिफिक कैलकुलेटर में मूव करते हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है इस मैट्रिक्स का। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए आपके पास। ये आ गया हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर, जिसमें हम इस मैट्रिक्स को डाल के इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको मोड पे जाना है। मोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 6 नंबर पे मैट्रिक्स वाला ऑप्शन आएगा, 6 पर क्लिक करेंगे। अब हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं जिनमें हम अपनी वैल्यूज फिल कर सकते हैं। तो ए वाले को सिंपली हम क्लिक करते हैं ताकि हम ए वाले मैट्रिक्स में अपनी वैल्यूज फिल करें। ए में आया 1, 1 को क्लिक किया। ठीक है, देन हमने देखना है कि मैट्रिक्स कौन सा है, 3/3 का, 3 × 1 का, 2/2 का। तो हमारा मैट्रिक्स कौन सा है, स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 का। तो फर्स्ट ऑप्शन है 3 × 3 वाला, 1 पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स का आ गया। अब इसमें हमने वैल्यूज फिल करनी है। पहला एलिमेंट 2 है, सिंपली 2 = 2 कर दिया। सेकंड वाला -1 है, -1 = कर दिया। तीसरा 1 है, चौथा -1 है, 2 -1 1 -1 2, डन सीन है। ये हमने मैट्रिक्स फीड कर दिया। ठीक है, ये मैट्रिक्स ए में सेव हो गया।
ऑन पे क्लिक करो, सीधा बैक कर दिया। ठीक है, अब जाना है हमने शिफ्ट पर क्लिक करके यहाँ पे 4 के ऊपर है मैट्रिक्स वाला ऑप्शन, मतलब शिफ्ट से हमारा ये बटन मैट्रिक्स पे शिफ्ट हो गया और इस 4 को क्लिक कर लेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में आ रहा है आपको 7th ऑप्शन, मतलब 7th ऑप्शन से आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। DET है 7 पे, तो 7 पे क्लिक कर दिया। डिटर्मिनेंट ऑफ किसका, तो अब हमने यहाँ पे लिखना है मैट्रिक्स ए, क्योंकि मैट्रिक्स ए में हमने वैल्यूज रखी थी। तो शिफ्ट दबा के सेम सीन मैट्रिक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे मैट्रिक्स ए कहाँ पे, तीसरे नंबर पे मैट्रिक्स ए है, 3 पे क्लिक कर देंगे। आ गया यहाँ पे मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट, तो कर दिया ब्रैकेट क्लोज हमने, इक्वल्स टू करेंगे, सीधा डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। ये आ गई हमारी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 4। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई, 4। और कौन सा साइन है लास्ट में, माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन हमारे पास आ गई है। आप क्रॉस चेक करो उस इक्वेशन से जो आपने सॉल्व की थी, बिल्कुल सही, यही माइनस का 4 है लास्ट पे, और +9 लैम्डा -6 लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा क्यूब, बिल्कुल सेम इक्वेशन है। उतनी मेहनत और इतनी मेहनत। आप क्या करना चाहते हो, ये वाली ट्रिक या वो वाली, जो आपकी मर्जी, वो मैंने आपको दोनों तरीके से करके दिखा दिया। इक्वेशन इजीली फाइंड हो गई। पूरा कैले हैमिल्टन का क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आगे के स्टेप्स मैं नहीं बताऊंगा। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दो, जो भी आपको टॉपिक सीखना है मैं आपके लिए जितना हो सके मैं कर सकता हूँ। ये था हमारा कैले हैमिल्टन थ्योरम से हम इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक भी बता दी, शॉर्ट ट्रिक बहुत काम आती है टाइम बचाने के लिए। और साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लो एक बार में, 1200-1300 का मिल जाता है, बट आपकी बहुत हेल्प करेगा पूरी इंजीनियरिंग में। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप कोई भी वीडियो बनवाना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट में, आपसे डिमांड कर दो, कमेंट सेक्शन में आपके लिए वीडियो आ जाएगी। तब तक के लिए देखते रहिए स्टडी विद रिदम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।